हाय फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी 16 तारीख का सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्जाम था। अगर हम देखें तो भाई वो जो पेपर था वो पेपर कहीं से भी एकदम इजी तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं। और सबसे पहली बात कि जो क्वेश्चन का मिक्सअप था वो एकदम हेक्टिक था, इतना ज्यादा दिक्कत कर रहा था कि मतलब क्या छोड़े क्या सेकंड अटेम्प्ट में बनाए कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था। किस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं वापस आके बनाना है कुछ आइडिया लग ही नहीं रहा था। किस सेक्शन से क्वेश्चन छूट रहा है ये भी आइडिया लग नहीं रहा था। इवन ये भी नहीं पता चला था मैथ्स में कितना क्वेश्चन छूटा, रीजनिंग में छूटा कि नहीं छूटा, और साइंस में। इससे पहले मैं कोई भी एग्जाम नहीं दिया था जिसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था। रेलवे भी मेरा इस साल का पहला एग्जाम सब कुछ हुआ जिसमें सारा सेक्शनल था। इस बार जो फिर से रेलवे एग्जाम ले रहा है सारा क्वेश्चन मिक्सअप डाल करके एकदम पूरा पेपर को गंदा कर दे रहा है। खैर अगर आपके पास अभी समय है तो अभी मॉक वगैरह दे करके प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आगे कोई एकदम बिल्कुल सा भी मिस्टेक ना करो। तो चलिए हम लोग 16 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट था उसी में मेरा एग्जाम था, तो हम लोग एक एक सब्जेक्ट एनालिसिस करेंगे। जहां तक हमसे हो पाएगा हर एक क्वेश्चन का डिटेल यहाँ से बता दिया जाएगा। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिए। अगर आपका आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि एक एक चीज आप यहाँ से सीख के वह कम से कम ठीक से एग्जीक्यूट कर पाओ। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ्स से दोस्तों। तो मैथ्स में ज्योमेट्री में हमको 2 से 3 सवाल दिखा, जिसमें से एक सवाल पूछा था ट्राइंगल से, जिसमें 3 साइड दिया था, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। साइड जो 3 सेंटीमीटर वाला था उस साइड से उसको रोटेट किया जाता है, फिर जो बनता है उससे उसका वॉल्यूम पूछा था। एक सवाल ये पूछा था जो कि मुझे थोड़ा सा लगा टफ, तो मैं छोड़ दिया था ये सवाल। इसके बाद हम आगे देखें तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से एक सवाल पूछा था जिसमें ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था, जिसमें से ए बी को फर्दर पी तक बढ़ाया गया है और उसके बाद वहां से एक लाइन खींचा गया डी तक। उसके बाद ये बोला गया है कि आप एक एंगल दे दिया गया है और अगला एक उससे रिलेटेड कोई एक एंगल पूछ लिया था। तो ये एक सवाल था आपको ज्योमेट्री से। इसके बाद एक सवाल था मेंसुरेशन से दिखा। मेंसुरेशन में बहुत ज्यादा टफ नहीं था, अगर आपको फॉर्मूला आता तो सिंपली वो कॉस्ट निकालने बोला था, तो बाकी कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं पूछा था मेंसुरेशन में। तो ये हो गया। अब बात करते हैं हम लोग दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस से। तो प्रॉफिट एंड लॉस से मुझे 3 सवाल दिखा। एक सवाल तो आपका बेईमान दुकानदार वाला पूछा था और 2 सवाल आपका डिस्काउंट से रिलेटेड था। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था आपका। प्रॉफिट एंड लॉस से 3 सवाल था। अगर आपको नियम वगैरह आते हैं तो बड़ा अच्छा बन जाएगा। एक तो सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिया था, इस टाइप का सवाल पूछा था। तो ये हो गया एक। इसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो एवरेज चैप्टर से 2 से 3 सवाल दिखा था। 2 तो फिक्स था, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि सवाल मिक्सअप थे ना, तो आइडिया लगता नहीं है किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा, कितना क्वेश्चन मैंने बनाया, कितना क्वेश्चन छूट रहा है, क्या कुछ आइडिया लगता ही नहीं जल्दी। तो इसीलिए मैं ठीक से नहीं बता पा रहा। लेकिन 2 क्वेश्चन एकदम श्योर पूछा था एवरेज से। एक सवाल तो एवरेज से सीधा सीधा ये पूछ दिया था कि 11 मेंबर है, उसका एवरेज 62 है, तो फर्स्ट 6 मेंबर का एवरेज 64 है और बाकी 6 मेंबर का एवरेज 61 है, तो जो छठा है उसका वैल्यू कितना होगा। एक तो सवाल ये पूछा था और एक सवाल पूछा था आपका एवरेज से। तो चलिए एवरेज भी हो गया। इसके बाद अगर हम देखें तो रेशियो प्रोपोर्शन से भी एक सवाल